एक दिन सीमा की माँ ने उससे कहा, बेटी तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू हो गई है, अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। सीमा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। सीमा की शादी हो गई, वह अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन वह अपने सपनों को भूल नहीं पाई। वह पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद सीमा की दो बेटियां थीं, गीता और निधि। गीता 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और निधि कक्षा 10वीं में। एक दिन गीता ने अपनी माँ सीमा को रास्ते में पकौड़े बेचते हुए देखा। गीता ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम एक कंपनी में नौकरी करती थी, अब क्या हुआ? सीमा ने अपनी बेटी को बताया, बेटी मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और नौकरी भी छोड़ दी थी। तुम्हारे पिता का बिजनेस में मेरी मदद की ज़रूरत थी। गीता और निधि ने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखा और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दिया। वे अपने स्कूल में सरों की बात मानती थी और मैडम की बात मानती थी। वे बहुत मेहनत करती थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। गीता ने अपनी मेहनत के बल पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, जहाँ वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। निधि ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, एक सफल डॉक्टर बन गई। गीता और निधि की सफलता के बाद उसके घर में एक नई खुशी आई। गांव के कक्कू और काकी अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए शहर आए थे। निधि ने अपने घर में उन्हें ठहरने के लिए आमंत्रण किया। आज सुबह निधि उन्हें स्टेशन से अपने घर लेकर आई थी। वह जल्द ही ऑफिस और फिर डॉक्टर से मिलने निकलना पड़ा, इसलिए उसने अपने घर में आराम करने के लिए कहा। जब निधि घर आई तो उसने देखा कि कक्कू काकी को दवाई दे रहे थे। एक तौलिया सोफे पर डाल रखा था और उसकी पुरानी अचेटी बेड पर खुली हुई थी। निधि को देखते ही काकू बोल पड़े, बहुत अच्छा तुम आ गई हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। निधि ने कहा, कक्कू काकी आपको कैसा हुआ, आपकी आंखें ठीक है? कक्कू ने कहा, हाँ बेटी हम ठीक है, बस ऑपरेशन के लिए आए हैं। निधि ने कक्कू और काकी को आराम करने के लिए कहा, उन्हें खाना खिलाया, उसकी देखभाल में लग गई, उन्हें अपने घर में सहज महसूस कराने की कोशिश की। काकू और काकी की निधि की देखभाल से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। अगले दिन निधि और कक्कू काकी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की, ऑपरेशन के लिए तारीख तय की। कक्कू और काकी निधि के साथ घर आए, उन्होंने निधि को धन्यवाद दिया। निधि ने कहा, कक्कू काकी आपकी आंखें ठीक होगी, मैं आपके साथ हूँ। ऑपरेशन के दिन निधि और कक्कू काकी को हॉस्पिटल ले गई। वह उसके साथ रही, उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश की। ऑपरेशन सफल रहा और कक्कू और काकी की आंखें ठीक हो गई। उन्होंने निधि को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने हमारी आंखें खोल दी है, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कक्कू और काकी को निधि ने अपने घर में आराम करने के लिए कहा। वह उसकी देखभाल में करने लगी। कक्कू और काकी निधि के साथ कुछ दिन तक रहे, फिर गांव वापस चले गए। उन्होंने निधि को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हो, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।